खुदावंद का शुक्र करते हैं तमाम इबादत के लिए जो गिरजाघर में हो रही हैं। हर मंगल की शाम सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात दुआ या इबादत है 6:30 से लेकर 7:30 तक, और उसमें आप सबको आने की दावत है। और मंगल को जो इबादत है 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक, वो ख़ास उसमें भी सबको आने की दावत है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो प्रेयर वॉरियर्स हैं वो ख़ास तौर पर उस इबादत में लाजमी शामिल हों। जिन्होंने पिछली मरतबा बपतिस्मा लिया था वो अपने हाथ उठाएंगे। 1 2 3 और नहीं आए लोग। टोटल 7 लोग थे। चलें, और जो सीनियर संडे स्कूल है उसका जो क्लास है वो हफ्ता के रोज़ 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक है। और जो जूनियर संडे स्कूल है वो उनकी क्लास इस वक्त हो रही है। सो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। अब हम वादा के मुल्क के सफ़र के आखिर में हैं। गिनती उसका 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत, बल्कि गिनती उसका 26वां बाब। गिनती उसका 26वां बाब और उसकी 64वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, पर जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून काहिन ने दश्ते सीना में गिना था, उनमें से एक शख्स भी उनमें न था, क्योंकि खुदावंद ने उनके हक में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मर जाएंगे। चुनाचे उनमें से सिवा युफना के बेटे कालेब और नून के बेटे यशुआ के एक भी बाकी नहीं बचा था। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। अब जब वो वादा के मुल्क में दाखिल होने को थे तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोई एक शख्स भी, क्योंकि खुदावंद ने खास एज लिमिट ठहराई थी कि इस एज से ऊपर जो है ये लोग वादा के मुल्क में दाखिल नहीं होंगे। और उस जनरेशन में से जो मिस्र में से निकले थे उनमें से सिर्फ 2 इश्खास, यशुआ और कालेब, सिर्फ वो वादा के मुल्क में दाखिल हुए। कितने लोग बियाबान में मर गए। याद रखें, बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि 6 लाख तो सिर्फ मर्द थे, उनके अलावा खवातीन थी, उनके अलावा बच्चे थे। अगर इन्होंने संडे स्कूल में जाना है इस बच्चे ने, तो आप इनको संडे स्कूल भेज सकते हैं। इनकी क्लास हो रही है। नोएल भाई, ये अगर बच्चे ने संडे स्कूल जाना है तो इनको लीड करके मिशाइल मिश्मा के संडे स्कूल में ले जाए। ये एक और बच्चा आगे बैठा हुआ। ओके जी।
बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक 10 लाख, तकरीबन 10 लाख लोग बियाबान में मरे। हालेलुया। कितने लोग खुदावंद की बादशाहत में शामिल होंगे? कितने लोग वादा के मुल्क में दाखिल होंगे? ये जो पुराना ऐदनामा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये कहानियां नहीं हैं। इन वाकयात में आपको मुकाशफा नजर आएगा, मुकाशफा की किताब नजर आएगी। हालेलुया चर्च। क्या रेशो होगी, क्या तनासिब होगा कि वो लोग जो 666 के निजाम को कबूल करेंगे और वो लोग जो 666 के निजाम को कबूल नहीं करेंगे, उसका तनासुब क्या होगा, उसकी रेशो क्या होगी? खुदावंद के कलाम में से एक और हवाला देके मेरे साथ, दानियल उसका 8वां बाब, दानियल उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। दानियल उसका कौन सा बाब मैंने कहा? 8वां बाब और उसकी कौन सी आयत है? 24 और 25 आयत। और उनकी सल्तनत के आखिरी आयाम में, जब मैं ये आयत पढ़ रहा हूं 23 से, खताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे तो एक तुर्श रू और रम्स शनास, तुर्श रू और रम्स शनास, रम्स शनास का मतलब है जो, क्या मतलब है इसका? जो रमजों से वाकिफ होगा, चालों को समझता होगा। हाँ, शातर तो हो गया तर्शरो, लेकिन रम्ज शनास है जो आपकी और मेरी और इंसान की रमजों को और हमारी एग्जैक्ट डिजायर्स को समझता होगा। हालेलुया। ये बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अपनी कुवत से नहीं, अजीब तरह से बर्बाद करेगा और भरोमंद होगा और काम करेगा और जोर आवरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा। अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे और दिल में बड़ा घमंड करेगा और सुलह के वक़्त में बथेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन बेहाथ हलाए ही शिकस्त खाएगा। सो वो तुरशरू होगा, रम्स शनास होगा, चतुराई से काम करेगा और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा। सो क्या तनासिब होगा जो लोग मुखालफे मसीह के 666 को एक्सेप्ट करेंगे और कितने लोग होंगे जो 666 के निजाम के तहत नहीं होंगे या वो 666 को रिजेक्ट करेंगे? तनासब क्या होगा? मुखालफे मसीह कलीसिया को भी हलाक करेगा, कलीसिया के लीडर्स को भी हलाक करेगा, वो मुकद्दसीन के खिलाफ जंग करेगा, वो अपने आलाकार पुलपट में खड़े करेगा। सो वंस अगेन कमिंग बैक टू कि हम में से क्या तनासब होगा जो
खुदावंद की बादशाहत में शामिल होंगे। दुनिया में क्या तनासब होगा? 6 लाख मर्द, उसके अलावा औरतें और बच्चे, तकरीबन 13 लाख से ज्यादा लोग बनी इसराइल से मिस्र से निकले। वादा के मुल्क में कितने लोग दाखिल हुए? दैट इज द रेशो, दिस इज द रेशो। हालेलुया, हालेलुया चर्च। पूरी दुनिया पर सैलाब और नूह का तूफान था। कितने लोग कश्ती, कितने लोग नूह के पैगाम पर ईमान लाए और बादशाह एक दरवाजा से दाखिल होकर कश्ती में महफूज हुए? कितने लोग थे? हाँ, कोई कह रहा है 8 या कोई कह रहा है 7, चले जितने भी हैं, बहरहाल 7-8 से ज्यादा तो नहीं आपने कहा ना। पूरी दुनिया हलाक हुई और 8 लोग, बल्कि इसको इस तरह करें, सिर्फ नूह का खानदान महफूज रहा। नूह ऐसा कलीसिया पैगाम लेकर गया और जो उसके पैगाम पर ईमान लाए वो सिर्फ नूह के खानदान के लोग थे। ये रेशो है। हालेलुया चर्च। वो चतुराई से काम करेगा, रम्ज शनास होगा, वो इंसान की रमजों से वाकिफ होगा, वो शोर से तबाही नहीं करेगा, वो बड़ी चतुराई से तबाही करेगा। अंग्रेजी में लिखा है ही विल डिस्ट्रॉय वंडरफुली। हालेलुया चर्च। रेशो क्या होगी? कितने लोग हैं जो सदूम और अमूरा की बदकारी से बच निकले, और कितने लोग सदूम और अमूरा में हलाक हुए? लूत और उसका खानदान, उसमें से भी एक शख्स, एक शख्सियत, उसने पीछे मुड़कर देखा और वो वहां उस पहाड़ पर जाने ना पाए। रेशो, दिस इज द रेशो। हालेलुया चर्च। ये पुराने अहदनामा में कहानियां नहीं है, ये मुकाशवा की किताब है। ये आपको खुदावन की बादशाहत के दिन के बारे में बताती है। अभी एक और बात भी हम यहां से सीखेंगे इन्हीं कहानियों से। कितने लोग उस बुत के सामने झुके और कितने लोग बुत के सामने उन्होंने झुकने से इनकार किया? सदरक, मीसक, अबदनगो। दिस विल बी द रेशो। हालेलुया चर्च, हालेलुया। बाकी लोग प्रेशर की बिना पर या जिस तरह भी वो 666 के निजाम को कबूल कर लेंगे। ये रेशो है जो 666 के निजाम को कबूल नहीं करेगी। सब लोग बियाबान में हलाक होंगे, सिर्फ 2 लोग बियाबान में हलाक नहीं होंगे, उस नस्ल से जो मिस्र से निकली है और हर किस्म की आजमाइश पर गालिब आते हुए, खुदा पर ईमान रखते हुए वादा के मुल्क में दाखिल होंगे। हालेलुया।
दूसरा लेसन, अक्सरियत, मेजॉरिटी वादा के मुल्क के काबिल नहीं है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। याद रखें, वी आर नॉट डेमोक्रेटिक पीपल। हम जमहूरी लोग नहीं हैं। यह बात जिंदगी में याद रखिएगा। चर्च डेमोक्रेटिक नहीं है। चर्च थियोक्रेटिक है। हालेलुया। थियोक्रेटिक होने का मतलब है हमारा निजाम, हम जिस बात को मानते हैं, हम अक्सरियत की बात को नहीं मानते, हम बाइबल की बात को मानते हैं। हालेलुया। अक्सरियत का निजाम तो नूह के तूफान को गलत कहेगा। अक्सरियत का निजाम सदूम और अमूरा के गुनाह को कबूल करेगा। अक्सरियत का निजाम मिस्र और मिस्र की खुराक को याद करेगा। अक्सरियत का निजाम बुत के सामने झुक जाएगा। लेकिन जो बाइबल का निजाम है वो कश्ती पर भी यकीन करेगा, सैलाब पर भी यकीन करेगा। अगर से सैलाब हो या ना हो, चाहे बारिश हो या ना हो, उसका ईमान खुदा की आवाज पर रहेगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। So we are not democratic, we are theocratic। हम अपना वोट इस बेस पर नहीं डालते कि किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं। हम इस बेस पर डाल रहे हैं कि बाइबल की तालीम पर कौन चल रहा है। याद रखें, बाय द एंड ऑफ द डे सिर्फ दो लोग हैं। या तो आप वादा के मुल्क में जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे। कोई मिडल रोड नहीं है। हालेलुया। या तो आप मसीही क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स पर, कवानीन पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते। इसके दरमियान और कुछ नहीं है। इस वक्त जो जंग है, हमारी सिविलाइज्ड दुनिया ने बड़ी कोशिश की कि हम मजहब को अपनी स्टेट से दूर कर दें। यूरोप ने बड़ी कोशिश की कि मजहब एक अलग चीज रहे और स्टेट एक अलग चीज रहे। लेकिन फाइनली जैसे जैसे वादा के मुल्क का करीब तर होता जा रहा है, जंग, या तो आप मसीही हैं या आप नहीं हैं। आपके मुल्क में, किसी मुल्क में, किसी भी मुल्क में सिर्फ इस वक्त लड़ाई ये चल रही है कि क्या आप बाइबल बिलीवर हैं या आप बाइबल बिलीवर नहीं हैं। अगर आप बाइबल बिलीवर हैं तो आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका तमस्कर उड़ाया जा रहा है, आपको सब कुछ कहा जा रहा है। और अगर आप नॉन बाइबल बिलीवर हैं, अगर आप बाइबल के प्रिंसिपल्स पर ईमान नहीं रखते, आपके लिए तालियां भी बजाई जा रही हैं, आपको हार भी पहनाया जा रहा है, आपको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। हालेलुया। अमेरिका में अभी एक बहुत बड़ी तहरीक चली, BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर, कि कालों को उनके हकूक दिए जाएं। और ब्लैक लाइव्स मैटर में जिन दो चीजें जलाई गई, दो चीजें अमेरिका में, बाइबलों को जलाया गया और सलीबों को तोड़ा गया। सिर्फ दो चीजें।
कहा यह गया कि यह मजहब है जिसने गुलामी का आगाज किया, असीरी का आगाज किया। मुखालिफ मसीह के बारे में लिखा है वो बड़ी चतुराई से हलाक करेगा, वो रम्ज शनास होगा, वो तुरशरू होगा। हालेलुया। कैसी मजे की बात है, सलीब जलाई गई, बाइबल जलाई गई, लेकिन असीरी और गुलामी मसीहत के आने से बहुत पहले दुनिया में राइज थी। और मसीहत ने आकर कहा कि अगर कोई मसीह में है, तफरीक बहुत पहले थी, लेकिन मसीहत ने आके कहा ना मसीह में ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना मर्द, ना औरत, मसीह में सब एक है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि गुलामी दुनिया में आज भी है। काले लोगों को आज भी गुलाम रखा जाता है। खवातीन को एज अ कॉन्क्यूबाइंस, हुरमैन, आज भी रखा जाता है, आज भी इन 21st सेंचुरी। लेकिन किसी मसीह मुल्क में नहीं रखा जाता। लेकिन जलाई सलीब और बाइबल जाती है। इनको गुलाम कहां पे रखा जाता है आज भी काले लोगों को? अरब के मुल्कों में। लेकिन आप किसी एक लीडर को यह कहते नहीं सुनेंगे कि अरब काले गुलामों को आजाद करो, कॉन्क्यूबाइंस को रिहा करो। जलाई सलीब और बाइबल जाती है। हालेलुया। अब्राहम लिंकन, जिसकी मां के पास पैसे नहीं थे और उसने उसको बाइबल से तालीम दी गई, उसे तालीम दी, वो पहला अमेरिका का सदर था जिसने जंग लड़ी गुलामी और असीरी के खिलाफ, और उसको नॉन बाइबल बिलीवर ने गोली मार के हलाक कर दिया। दुनिया जिस साइड पर जा रही है, ईदर यू आर क्रिश्चियन और यू आर नॉट। नफरत है मसीहों के खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया चर्च। नफरत है मसीहों के खिलाफ। जिस कौम को उन्होंने आजाद कराया वो ही कौम नहीं, चंद एक अनासर, सिर्फ क्योंकि नफरत करते हैं सलीब से और नफरत करते हैं बाइबल से और नफरत करते हैं चर्च से, उन्होंने जिस चीज से आपने उनको आजाद करवाया, जिस चीज से बाइबल ने उनको आजाद करवाया, उन्होंने उसी की नफरत में बाइबल और सलीब जलाई। Do not go after the majority. Hallelujah church. Hallelujah church. वो चतुराई से काम करेगा, वो रम्ज शनास होगा, उसको मालूम है इनको कौन से लफ्ज पसंद हैं। उसको पसंद है कि इंसान की नेचर क्या है, वो उसकी नेचर के मुताबिक उसको बहकाता है। ये जो अभी एक इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, हमें भी बड़ा शौक है एज अ क्रिश्चियंस कि हमारे घरों के अंदर नॉन क्रिश्चियंस आए। वी फील प्राइड एंड देन वी हैव टू पे द प्राइस। हम खुश होते हैं बताते हुए हमारा ताल्लुक ब्ला 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 से है। हमारे घर में वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी। तो रोते क्यों हो फिर? You cannot
यू कैन नॉट प्ले विद द स्नेक्स और फिर कहीं ये हमें काटे ना। दुबक के बैठता है, अंधेरे में रहता है सांप, खामोश रहता है। चर्च, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा इधर उधर जाऊंगा। कबल मसीह के, बल्कि 19वीं सदी तक जब जंगें होती थी ना, तो माले गनीमत होता था। माले गनीमत क्या होता था कि मेरी जंग इस कबीला से हुई तो मैंने इनको शिकस्त दे दी। अब जब मैंने इनको शिकस्त दे दी तो इनका सोना, इनका चांदी, इनकी भेड़, उनकी बकरियां मेरी मलकियत हो गई और इनकी खवातीन भी मेरी मलकियत है। माले गनीमत, माले गनीमत। बहुत सारे मज़ाहिब में आज भी यह समझा जा रहा है कि हमारे मजहब की जंग इनके साथ है और इनकी हर चीज हमारी माले गनीमत है। एंड आई फील प्राइड। जब मैं आपके माल को छीन कर उसको रास्ते में, सड़कों पे फेंक देता हूं तो मैं आई फील जुबिलेंट, आई फील कॉन्क्वेरर। मैं अपने अंदर ताकतवर महसूस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। ओ अबलीस कभी आता है ये कह के कि मैं अबलीस हूं। वो कभी ऐसे नहीं आता मैं अबलीस हां भाई जी, मैं तो साड़न बालन ते तबाह करन आया। वो आता है दलैला की सूरत में। वो आता है आपको हेल्प करने, वो आपको वर्शिप करता है। और जब वो आपको वर्शिप करता है, आपकी पर्सनालिटी को वर्शिप करता है, आप यू फील जुबिलेंट, आप खुश महसूस करते हैं। वो आपको फेक ग्लोरीफाई करता है, आप खुशी महसूस करते हैं। लेकिन उसके जहन में यह है कि ये मेरा माले क्या है, गनीमत है, मेरी जंग इनके साथ है। आई हैव टू डिस्ट्रॉय हिम। इसलिए बाइबल में लिखा है सांपों की तरह होशियार रहो। डेविल के इमोशंस झूठे, डेविल की एप्रिसिएशन झूठी, डेविल का जो फ्लैटरी है वो झूठी। इट इज जस्ट देयर टू डिस्ट्रॉय। सांपों को पाल कर उनके डसने पर शिकायत नहीं की। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। जिन्हें मिस्र की रोटियां, मिस्र के गोश्त याद रहते हैं, वो कभी भी, और जो अट्रैक्ट होते हैं मिस्र के गोश्त की तरफ, मिस्र के पैसे की तरफ, मिस्र के फराउन की तरफ, वो कभी भी वादा के मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया चर्च। इब्लीस जानता है कि हमें कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं। He knows। और वो उन्हीं चीजों को हमारे सामने ला के आता है। एंड रिमेंबर, अगर आप में से कोई अभी भी, मैंने आपको बताया था, पीएचडी डॉक्टर है, 20 दिन के बाद उससे शादी करके उसको घर भिजवा दिया गया। बस मैंने जो जीतना था मैंने जीत लिया। I feel the pride।
ये आपकी बाइबल ही है जिसके में लिखा है कि खुदा की नजर में तलाक नफरत अंगेज है। अगर एक वजह की सिवा अगर किसी और सबब से कोई भी एक दूसरे को तलाक दे तो वो बदकारी करता है, बदकारी करवाता है। हालेलुया। इन बाइबल खातून कोई पीस ऑफ डेकोरेशन नहीं है। बाइबल से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ क्या उसने खातून को ये नहीं कहा कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। उसने मर्द से कहा जो कोई गलत निगाह डाले वो गुनाह करता है। उन्हें मर्दां नूं खुला नहीं छड़, he restricted the men. Hallelujah church, Hallelujah church। और याद रखें आखिर में यशुआ वादा के मुल्क में दाखिल हो गया। यशुआ और कालब, सरदार काहिन हारून के दोनों बेटे वादा के मुल्क में दाखिल नहीं हो सके। इट डजंट मैटर आप सरदार काहिन के बेटे हैं, इट डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इट डजंट मैटर आप कितने मजहबी हैं। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, आप वादा के मुल्क में दाखिल नहीं हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। अभी एक चर्च ने ये कहा, दुनिया के सबसे बड़े चर्च ने ये कहा कि बाइबल में जिस गुनाह को बदतरीन गुनाह कहा गया है, उस चर्च ने यह कहा कि उस गुनाह में मिलाप हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। याद रखें, एज अ रिलीजियस लीडर बाइबल मेरे अहकामात पर नहीं चलती। अगर मैं बाइबल के खिलाफ हूं तो बाइबल मुझे पकड़कर बाहर फेंक देती है। यह नहीं कि मेरे नाम के साथ पोप लगा है, बिशप लगा है तो मैनू आज़ादी है, मैं बाइबल नू मन्ना ना मन्ना, इंज करा उंज करा, जिंज मर्जी करा। नॉट एट ऑल। हर वो चीज वादा के मुल्क में दाखिल नहीं होगी जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। चाहे वो पोप के मुंह से निकले, चाहे वो बिशप के मुंह से निकले, चाहे वो पादरी और रेवरेंड थे, राइट रेवरेंड, ये सारे रलाहरलू के इनके मुंह से निकले। वादा के मुल्क में दाखिल होना है, जस्ट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। दुआ करते रहे ताकि आजमाइश में ना पड़े। जरा जल्दी आ जाए पाकशाह के लिए ताकि हम सब अपने आप को पाकशाह के लिए तैयार करें। हम सब अपने कदमों पर खड़े हों।